अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल किंजा वैस व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं बाज़ार से आई थी, ग्रोसरी करके आई थी। पता रमज़ान की शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान सामान ना लेकर आए ना, तो यकीन माने रोज़े रखने का भी मज़ा नहीं आ रहा होता। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा होता कि जब इंसान रोज़े रख लेता है फिर यही टेंशन लगी रहती है, ये भी चीज़ लाने वाली थी, ये भी चीज़ लाने वाली थी। जब इंसान इकट्ठी ग्रोसरी कर लेता है ना, उसके बाद ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि भाई कुछ लाने वाला है। ये सब कुछ पड़ा हुआ है, बस रोज़ा रखना है, उसके बाद फिर इफ्तारी की तैयारी करनी है। और घर के काम तो यकीन माने इंसान को सांस ही नहीं लेने देते। मैं तो हैरान हूँ कि लोग किस तरह व्लॉग्स बना रहे हैं, किस तरह उनके डेली के व्लॉग आ रहे हैं। मेरे से तो व्लॉग बन ही नहीं रहा। मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, इतना थक जाती हूँ। सुबह सहरी बनाती हूँ, सहरी के बाद मैं थोड़ी 1-2 घंटे ही सोती हूँ। दानिया नूर सुबह सुबह उठ जाती हैं, इन्होंने मुझे उठा देना होता है। फिर सारा दिन इनके साथ 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 काम करो, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। फिर उसके बाद जैसे ही वो कहते हैं ना कि बच्चों का तो रोज़ा नहीं ना होता, बच्चों ने तो दोपहर का खाना खाना ही खाना है। तो चाहे मैंने जो मर्ज़ी है उनको पका के देना, नहीं पका के दूंगी उन्होंने बीमार हो जाना है। दानिया तो वैसे इतनी कमज़ोर है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसको तो एक निवाला खिलाने के लिए 10 दफ़ा कहना पड़ता है कि खा लो। फिर उनको खाना खिलाना है, उसके बाद फिर घर की सफाइयाँ वगैरह करनी है। साथ ही 3 बजे इफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर दो। अफ्तारी बनाते बनाते 6 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। यकीन माने मैं तो इतना हैरान हूँ, रमज़ान में इतनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, इतनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है। और जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो मैं जैसे ही होम में जाती हूँ तो व्लॉग ही व्लॉग, लोगों के रोज़ 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 रोज़। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के पास टाइम कैसे आ जाता है। मेरे पास तो इबादत का टाइम नहीं हो रहा होता। मैं तो इतना खौफ मुझे आ रहा होता है कि रमज़ान में इबादत का इतना ज़्यादा सवाब है, तो हमसे इबादत इतनी नहीं हो रही जितना मैंने सोचा था। होता ही कुछ नहीं है, बस नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ लें बड़ी बात है, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं तो बस कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सोचती रहती हूँ मैंने तो ये भी पढ़ना था, मैंने तो वो भी पढ़ना था, पढ़ा कुछ भी नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला मेरे समेत हर किसी को इस रमज़ान में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम लोगों ने गर्मियों के कपड़े जो हैं वो निकाले हैं, सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं। वो रखते रखते ही मेरे 4-5 दिन बनने। यकीन माने पहले तो मशीन लगा के कपड़े धोए, फिर कंबल वॉश किए, फिर उसके बाद रज़ाइयों के छाड़ों को उतारा, फिर उनको धोया। रोज़े में बंदा क्या क्या करे, इतने काम। ये तो 5 दिन लगे हैं इस प्रोसीजर को कि ये सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैंने रख लिए हैं और गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल लिए। ये जो लड़कियां व्लॉग्स बनाती हैं मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से इतनी हिम्मत दे दी है। अल्लाह ताला मुझे भी इतनी हिम्मत अता कर दे कि मैं सारे काम करके साथ साथ व्लॉग भी बना लिया करूँ। मेरे से वीडियो नहीं बन रही होती, वीडियो बनती है उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं होती। अभी भी दानिया नूर मेरे साथ पास खेल रही हैं तो मैं साथ साथ वॉइस कर रही हूँ। भी मुझे समझ नहीं लग रही कि भाई ये काम इतना मुश्किल क्यों हो गया। आम रूटीन में इतना नहीं मुश्किल लगता है, रमज़ान में तो टाइम बहुत फास्ट गुजर रहा है। मैंने तो सुना है, यकीन माने कि रमज़ान की इबादत का इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा सवाब है कि अगर आम दिनों में इंसान एक नेकी का सोचता है ना तो उसको 10 नेकियों का सवाब मिलता है। तो जब रमज़ान में इंसान एक नेकी करता है ना तो 70 गुना उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो चाहिए हम रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा इबादत करें। तो काम भी करने ज़रूरी हैं, साथ साथ अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के बस टाइम निकालना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सब को इस सादत से नसीब फरमाए। बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हो जाऊंगी मैं भी रेगुलर वीडियोस में इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, काम के साथ साथ जब इंसान में हिम्मत भी आती है ना तो फिर इंसान काम कर लेता है। अल्लाह ताला जब मुझे कामयाबी अता कर देगा ना यूट्यूब में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर मुझे हिम्मत भी दे देगा। यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और दानिया को अब नींद आ गई है। अब दानिया कह रही है मामा मुझे सुला दो। मैं कह रही हूँ मैं वॉइस कर रही हूँ, मसा मसा अगर मैं वॉइस करने बैठ ही गई हूँ तो तुम अब मुझे कह रही हो मुझे सुला दो, तुम खुद ही सो जाओ। बट ना, इसने कहना है मुझे झोली में डालो, मुझे फीडर दो, मुझे अल्लाह अल्लाह करो फिर ही मैंने सोना है। बच्चे भी कहते हैं कि हमारे पे कंप्लीट फोकस होगा तो फिर ही हमने सोना है। दानिया क्या हुआ है? खार हुआ है? वो कैसे हुआ है? ना दानिया को नींद आई होती है ना तो दानिया अपने सर पे हाथ रख के ना बार बार कहेगी मामा मुझे खार हो गया है। कि ना मामा का तो मेरे पे फोकस नहीं हो रहा, मैं कुछ ऐसी बात कहूँगी तो मामा मुझे फटाफट पकड़ेगी, मुझे सुलाएगी। ये बच्चे भी ना आजकल के बड़े होशियार हो गए हैं, उनको भी ना ट्रिक आ गए हैं मम्मा को अपनी तरफ राग़िब कैसे करना है। वैसे वो कह रही होती है ना मम्मा मुझे नींद आई है, मैं कहती हूँ सो जाओ उसको। मैं ऐसे वो मेरी झोली में आने के लिए मुझे कहेगी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मामा मुझे पकड़ ले। बस ऐसे ही है,
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنی تمام بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب رمضان کا مہینہ جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریں۔ کسی کی باتوں کو، کوئی بات طنزیہ کر رہا ہے، کوئی بات آپ کو چب بھی کر رہا ہے، کوئی بات آپ کو لگا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی عبادت میں دھیان دیں، اپنے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ یقین مانیں جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے نا، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کریں، کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے، نہیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہماری بہتری دیکھتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ بعض ٹائم ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس وہ مل جائے، ہمیں نہیں پتا اس کا انجام کیا ہونا ہے بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہ عطا نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوئی۔ لیکن تھوڑا سا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہم میرے سمیت آپ کے اور میرے ہم سب کے تمام غموں کو اللہ تعالیٰ دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔